अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू आसिम सरस फाउंडेशनल क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 12। उस चैप्टर की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने 4 क्वेश्चंस को ख़त्म किया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड the length of an arc. सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एंड थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो देखिए एक सर्कल है, इसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, ये ओ ए 21 सेंटीमीटर है। इसी तरह से ओ बी 21 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस है। तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है और जो आर्क है ए सी बी ये सेंटर पे 60 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। तो हमने पहले पार्ट में इस आर्क की ए सी बी इसकी लेंथ फाइंड करनी है। मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बोली है कि फॉर्मूला क्या होती है अगर हमने आर्क लेंथ निकालनी होगी। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। पहले पार्ट में हमने द लेंथ ऑफ द आर्क यहाँ पर ए सी बी है, इसी की लेंथ हमें निकालनी है। तो रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल 21 सेंटीमीटर। इसी तरह से थीटा हमारा है, एंगल थीटा हमारा है कितना, 60 डिग्री। तो it implies length of arc is equal to theta upon 360 into pi 2 pi r। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर हमने आर्क लेंथ निकालनी है तो ये किसका पार्ट बनता है, टोटल जो बाउंड्री है मतलब कि सरकमफ्रेंस किसके बराबर होती है 2 पाई आर। एरिया के लिए हम पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 2 पाई आर पुट करना है। क्यों, क्योंकि हमने आर्क लेंथ निकालनी है जो कि सरकमफ्रेंस का पार्ट होता है। ए सी बी किसका पार्ट है, सरकमफ्रेंस का। तो ये किसके बराबर निकलेगा, थीटा हमारा है 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई हमारा है 22 अपॉन 7 इंटू आर हमारा है 21। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 आर 6 6 आर। इसी तरह से 7 1 आर 7 3 आर। इसी तरह से हम फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं, 3 1 आर 3 2 आर, फिर से 2 1 आर 2 2 आर। तो क्या बचा, यहाँ पर खाली एक ही चीज बचा है, वो है 22 सेंटीमीटर आर्क लेंथ है। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ये जो आर्क है जिसका हमने अभी अभी लेंथ निकाली है ए सी बी, इसी का जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर है वो क्या है, ओ ए सी बी। अब हम इसी माइनर सेक्टर का एरिया निकालते हैं। एरिया, सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी किसके बराबर निकलेगा, फॉर्मूला हमें पता होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो थीटा हमारा है 60 डिवाइडेड बाई 360 एज इट इज आएगा इंटू 22 अपॉन 7, और हमारा है 21 इंटू 21, आर स्क्वायर है और हमारा है 21।
21 दो बार आएगा। इसी तरह से अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 1 आर, 6 6 आर, इसी तरह से 7 1 आर, 7 3 आर, फिर से 3 1 आर, 3 2 आर, तो 2 1 आर, 2 11 आर, तो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 11 और बचा एक 21, तो कितना बचा, यहाँ लिखते हैं 21 इंटू 11, वो अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो आता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला, ये निकला सेक्टर का एरिया, ये हमारी है आर्क लेंथ। अब एक पार्ट करना है, थर्ड पार्ट, इसको भी देखते हैं। थर्ड पार्ट को करने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी होगी। थर्ड पार्ट कह रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब ये जो आर्क है इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड ये बनता है ए बी, तो इस कॉर्ड से जो सेगमेंट बनता है ये वाला हिस्सा, इसका हमने एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा, सेक्टर का तो हमने निकाल दिया पहले ही, इस सेक्टर में से माइनस करेंगे ट्रायंगल के एरिया को तो हमें निकल के आएगा सेगमेंट का एरिया। लेकिन ट्रायंगल का हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर मतलब ओ ए बराबर ओ बी के है। तो याद रखिए अगर कोई भी ट्रायंगल है उसमें दो अपोजिट साइड्स इक्वल है, ओ ए इसका अपोजिट साइड ओ बी है और ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब है एंगल ए किसके बराबर निकलेगा, एंगल बी। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल और इक्वल। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के हम पहले ट्रायंगल की साइड्स को निकालते हैं, उसके बाद उसके एरिया को, तो फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल OAB, OAB क्या मैं लिख सकता हूं, सिंस OA इज इक्वल टू OB, OH बराबर OB इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, इट इम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीजन opposite angles opposite to equal sides of a triangle are equal। अच्छा, तो अब हम ये भी लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर एंगल ए बराबर है एंगल बी, तो बी की जगह मैं ए ही पुट करता हूँ, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी। ए ओ बी हमारा है कितना 60 डिग्री, 180 एज इट इज आएगा। इसके बाद ये ट्वाइस एंगल ओ ए बी, ये 60 यहाँ प्लस है, ये ट्रांसपोज हो जाएगा राइट साइड में, तो ये माइनस हो जाएगा 180 माइनस 60, तो कितना आया 120। ट्वाइस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 120। इसका मतलब एंगल ओ ए बी इज
analyze angle OBA equals to 60 degree। तो ये भी 60 निकल के आया, ये भी 60 निकल के आया। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है OAB ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखिए, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम इसका एरिया एक फॉर्मूला की मदद से निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB is equal to under root 3 upon 4 into side square। अगर कोई भी ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो रूट 3 एज इट इज आएगा 4, साइड हमारा है 21 स्क्वायर, तो ये कितना निकल के आएगा रूट 3 एज इट इज 4 भी अपनी जगह, तो 21 का स्क्वायर अगर हम देंगे तो वो आता है 441। तो क्या निकल के आया 441, तो रूट 3 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकल के आया। अब देखिए, अब मुझे ट्रायंगल का एरिया भी पता है, वो 441 रूट 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेक्टर का एरिया भी पता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं इजीली लिख सकता हूँ देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट ACB। अब डायग्राम को देखना, ACB जो सेगमेंट बनता है हमारा किसके बराबर निकलेगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूँ, तो किसके बराबर निकलेगा सेगमेंट का एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैं लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट करता हूँ 231 माइनस 441 रूट 3 अपॉन 4। ये हमारा एरिया निकल के आया सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बुक में इतना ही आंसर दिया हुआ है। तो ये हमारा सेगमेंट का एरिया निकल के आया, ये हमारा ट्रायंगल का एरिया, ये हमारा सेक्टर का एरिया, और ये आर्क लेंथ। So I hope you got this question very well, and if you still have any kind of doubt regarding this question, you can comment me on the comment box. And if you find the videos helpful, then please subscribe my channel and share these videos to as many contacts as possible, so that they can also get sort of benefit from these videos. Thank you. Thanks a lot. Assalamu alaikum.